स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के प्रायोगिक कृषि जीव विज्ञान के प्रयोग नंबर 11 कातरा कीट की बाह्य संरचना। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आइए हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से प्रायोगिक पुस्तिका में इस प्रयोग को लिखा जाएगा। सबसे पहले उद्देश्य हेडिंग को डालते हैं और उसमें लिखते हैं दिए गए प्रादर्श के माध्यम से कीट की बाह्य संरचना का अध्ययन करना। इस प्रकार से कंप्लीट करने के बाद में उद्देश्य को आप 2 लाइन छोड़ें और 2 लाइन छोड़कर आप अगला हेडिंग डालें आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री हेडिंग डालकर आप उसमें लिखें चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिया गया कीट, चिमटी, पेंसिल, ड्राइंग शीट आदि। इस प्रकार से आवश्यक सामग्री कंप्लीट लिखने के बाद आप फिर 2 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें कीट का नाम। जिस कीट का अध्ययन करना है उस कीट का नाम यहाँ पर लिखेंगे कातरा कीट, और उसका आपके अंग्रेजी में नाम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा रेड हेयरी कैटरपिलर। इसके शरीर पर लाल रंग के बाल समान संरचनाएं उपस्थित होती है। कीट का नाम लिखने के बाद पुनः आप 2 लाइन छोड़ें और 2 लाइन छोड़कर फिर आप लिखें कीट का वैज्ञानिक नाम। कीट का वैज्ञानिक नाम लिखें आप एमसेक्टा मूरी। एमसेक्टा मूरी इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे कंप्लीट करने के बाद फिर से आप नया हेडिंग 2 लाइन छोड़कर लिखें और उसमें लिखें आप वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपको पूरे पदानुक्रम जगत से लेकर जाति तक लिखने हैं। जैसे लिखा गया है, जगत होगा इस कीट का जंतु जगत, संघ होगा ऑर्थोपोडा, वर्ग होगा इंसेक्टा, गण होगा लेपिडोप्टेरा, कुल इसका होगा आर्कटिडी, वंश इसका होगा एमसेक्टा और जाति होगी इसकी मूरी। पूरा वर्गीकरण लिखने के बाद में आप इसका खाली जगह पर एक स्पष्ट सुंदर नामांकित चित्र बनाएं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। नामांकन आपको स्पष्ट रूप से दिखाना है और इसके वक्ष, ये वक्ष वाला भाग है, उदर वाला भाग और सिर इसका आगे बिल्कुल छोटा है, स्पष्ट रूप से आप देखें, जिस पर संयुक्त नेत्र लगे हुए हैं और आगे श्रृंगिका लगी हुई है। तो ये 3 भागों में बटा होता है और वक्षीय भाग से इसके 2 जोड़ी पंख लगे होते हैं। ये अग्र जोड़ी वाला भाग है और ये पश्ची जोड़ी वाला भाग है। इस प्रकार से स्पष्ट चित्र बनाने के बाद में फिर से आप आगे कंटिन्यू करेंगे और बाह्य संरचना के लिए आप इसके हेडिंग को डालेंगे कीट की बाह्य संरचना के लक्षण। क्या क्या बाह्य संरचना में आपको नजर आता है, इस बारे में आप यहाँ लिखेंगे कि कीट के, जैसे पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा है, कीट का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। फिर अगला पॉइंट बना के आप लिखें वयस्क शलभ स्थूलकाय मध्यम आकार के काले बिंदुओं वाले सफ़ेद पंख युक्त होते हैं। तो आपने चित्र में देखा है कि सफ़ेद पंखों पर काले बिंदु उपस्थित हैं। इस प्रकार के होंगे तो आप पेंसिल से इन्हें डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आप लिखेंगे अग्र पंख के बाहरी किनारे पर वक्ष का कुछ भाग एवं उदर सिंदूरी लाल रंग का होता है। मामूली लालिमा लिए हुए ये भाग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप पूर्ण विकसित सूंडी या गिडार, जिसे हम लटवी बोलते हैं। पूर्ण विकसित सूंडी या गिडार 40 से 50 mm लंबी होती है, ये इस साइज की होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसका पूरा शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका होता है तथा सिर गहरे भूरे रंग का होता है। इसी कारण से हमने कहा था कि इसका जो नाम होता है कॉमन नेम रेड हेयरी कैटरपिलर होता है, क्योंकि इस पॉइंट में दिखाया गया है कि शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका होता है।
इस प्रकार से ये प्रयोग आपको कंप्लीटली लिख लेना है। तो अगले प्रयोग के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में और अगले प्रयोग को ज़रूर देखें और सीखें किस प्रकार से ये लिखा जाएगा। धन्यवाद।